के लिए यहाँ जिक्र अली से अकीदे को इतना मजबूत कर दिया जाता है कि अब बातिल की हवाएं चलती है तो वहाबियत औंधे मुंह गिर जाती है, ईमान सरबलंद होता है। बड़े प्यारे अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं उस्ताद माजिद मिर्जा मोहम्मद अजहर साहब का एक जुमला आपको सुनाऊं। वो कहते हैं कि मजलिस क्या है, वो कहते हैं मजलिस के हवाले से कि 100 सोनार की एक लोहार की। ये मजलिस जो है वो एक लोहार की है। जो वहाबियत पूरे साल भर में ताने बुनती है, एक मजलिस उस महल को गिरा देती है। यहाँ अकीदे तामीर होते हैं, यहाँ दिमाग की सफाई होती है, यहाँ रूह की ताजगी होती है और साथ साथ इल्म भी इजाफा होता है। खतीब ये कहता जाता है मुझे नहीं मालूम, मैं जाहिल हूं, और इल्म देता जाता है। इसलिए ये बारगाह 14 मासूमीन है, यहाँ जलील करके कुछ नहीं दिया जाता है, इज्जत की हिफाजत करके अता किया जाता है। तो आपकी खिदमत में मैंने कहा कि अगर दुश्मन पहचान में आ जाए तो या आप रास्ता बदल देंगे या आप मजबूत करके जाएंगे कि उससे लड़ ले, है ना। तो मैं आपको आज 4 दुश्मन बता दूं। ये लफ्ज दुश्मन दाल शीन मीम नून, ये कितने लफ्ज हर्फ हुए? 4। ये 4 आपके दुश्मन है। दाल से दुनिया, ये पहला दुश्मन है। शीन से शैतान, ये दूसरा दुश्मन है। मीम से मखलूक, ये तीसरा दुश्मन। नू से नफ्स। गौर किया? दुश्मन दुनिया है, शैतान है, मखलूक है, नफ्स है। दुनिया वो दुश्मन है कि जो यहां आया है इससे बच ना पाएगा। ये असल यावर की खिताबत नहीं है, कुरान मजीद की आयत है, सूरह आले इमरान पर ये मा हयातुद दुनिया इल्ला गुरूर, दुनिया कुछ नहीं है सिवाय धोखा के। तो जो दुनिया में आया है वो धोखा खाएगा। आलिम अपने इल्म से खाएगा, जाहिल अपने जिहालत से खाएगा, गरीब अपनी गुर्बत से खाएगा, अमीर अपनी दौलत से खाएगा, पागल अपने पागलपन से खाएगा, आकिल अपनी अक्ल से खाएगा, धोखा खाएगा। ये दुनिया धोखा है। आप समझिए कि मौला ने क्यों 3 तलाक दिए थे? इसलिए कि अली मासूम थे, अल्लाह ने उनको इतना इल्म दिया था कि वो धोखा खा नहीं सकते थे। लिहाजा पहले ही तलाक के सीधे जारी कर दिए कि ये सवाल के अब आ ही ना पाए, अली के मुकाबले में धोखा क्या देगी। ये दुनिया, इसको देखिए, सवाल के चलिएगा अगर दुनिया में मोहब्बत आ गई दुनिया की तो आपको मालूम है मैं क्या आपकी खिदमत कर्ज करूं, फिर कोई अमल आप नहीं कर सकते और न कोई अमल इस लायक होगा कि जिसको इस्लाम रिकॉग्नाइज कर ले। तो दुनिया में रहे जी रहिए, क्या करें? छठे इमाम ने फरमाया हाँ दुनिया में रहो। तवज्जो कीजिएगा मेरे सरकार, थोड़ी देर अब ये जरूरत है मुआशरे की, इसलिए पढ़ रहा हूं। मौला फरमाते हैं कि जितना दुनिया में रहना है इतना दुनिया के लिए जमा करो, जितना आखिरत में रहना है उतना आखिरत के लिए जमा करो। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप शाह खर्ची कीजिए और फजूल खर्च उड़ाइए और इसराफ में भेजा कीजिए, ये नहीं कहता, मगर मैं ये भी कहता हूं कि कंजूस भी न बनिए। इसलिए कंजूस के लिए इतने भयानक जुमला हमारे मौला ने कहे हैं। क्या जुमला कहा है मालूम है? कंजूस अपने माल का चौकीदार होता है, मालिक नहीं होता। क्या कह गया? अपने माल का चौकीदार। चौकीदार हिफाजत कर सकता है, तसर्रुफ नहीं कर सकता। बैंक में आपने देखे होंगे गार्ड, तो वो गार्ड खजाने का मालिक नहीं होता है, वो मुहाफिज होता है। कंजूस वही होता है, हिफाजत करके इधर से उधर से बचा के और लेके अपने नफ्स पर जुल्म करके सारी जरूरत और नीड को खत्म करके दौलत तो बचा ले गया, मगर मौत तो आनी है और वो आ गई। सुनिए, मौत आ गई। मरने वाले ने एक बेटा छोड़ा था, बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के मरे।
लड़के ने दोनों हाथ से पैसा खर्च करना शुरू किया। तो उस लड़के की वालिदा मालिदा ने 2-4 लोगों को बुलाया जो मोहल्ले के पास और लोग थे, और जनाब को भी बुलाया। कहने जनाब जरा हमारे बेटे को समझाइए कि इस तरह से जो पैसे खर्च कर रहा है, थोड़े दिन में तो फिर फक्र फाका की जिंदगी आ जाएगी। दोनों हाथ से पैसे खर्च कर रहा है। जनाब ने पूछा कि भाई क्या मामला है, क्यों इतने पैसे खर्च कर रहे हो, क्या क्या किया तुमने? तो लड़के ने गिनाया कि अभी 3 मस्जिद बनवाई है, 4 इमामबाड़े बनवाए हैं, 50 यतीम के खाने का इंतजाम किया है, 100 बेवाओं की शादी कराई है अभी तक, और उसके बाद हमारी अम्मा की बात समझ में नहीं आती। तो उसने कहा जनाब आप चुप रहिए, मैं अम्मा को समझा ही लूंगा। सुनिएगा, वो कहता है वालिदा मालिदा से कि अम्मा आप फिक्र न कीजिए, खाली इतना बता दीजिए कि अगर मकान शिफ्ट करना हो तो पहले सामान शिफ्ट किया जाता है या पहले खुद शिफ्ट हुआ जाता है? नहीं, आपको बोलना पड़ेगा, खामोश न रहिए आप यहाँ मकान चेंज करते हैं ना, फिर यहाँ तो बहुत चेंज करते हैं, है ना? अभी यहाँ से अभी वहां चले गए, वहां से वहां, शहर तो शहर, यहाँ मकान चेंज करते हैं। तो आदमी पहले सामान शिफ्ट करता है या पहले खुद शिफ्ट होता है? तो माँ ने कहा नहीं, पहले सामान शिफ्ट किया जाता है, बाद में खुद शिफ्ट होता है। तो उसने कहा मैं वही कर रहा हूँ, जहां ज्यादा रहना है वहां सामान शिफ्ट कर रहा हूँ। मेरा बाप बेवकूफ था, वो खुद शिफ्ट कर गया, सामान यही छोड़ गया। आपने समझा नहीं कंजूसी का नतीजा क्या निकला कि औलाद बेवकूफ कह रही है। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। पहला दुश्मन, ये दुनिया दुश्मन है, इसमें सबर करिएगा। यहां धोखा है, 4 दिन की जिंदगी है और ये सूरतों के बदलने की दुनिया है, इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ का बचपना जवानी में बदलता है, यहाँ की जवानी बुढ़ापे में बदलती है, यहाँ का बुढ़ापा मौत के गले लग जाता है, बस खत्म कहानी। जब जवान होते हैं तो वाकई ताकत होती है, और जो काला चश्मा लगा के निकले तो बड़े हैंडसम कहलाए। थोड़े ही दिन के बाद अच्छी खासी दाढ़ी सफेद हो गई, बाल सफेद होने लगे, चेहरे पर जो चमक थी उसमें कमी आ गई, लाख फेशियल कराइए। और उसके बाद थोड़ा दिन में गुजरा था कि घर में खिचड़ी खाना शुरू किया, इसलिए कि इधर के दांत में दर्द था, इधर भी शुरू हो गया। और उसके बाद जब डॉक्टर के यहाँ गए तो उसने कहा जरा डायबिटिक चेक कराइए, और वहां मालूम ये हुआ कि ब्लड शुगर भी निकला। तो उसने कहा पूरा चौका निकालना पड़ेगा अब दांत का, है ना, वरना कार्सिनोमा होने का खतरा है। अब मालूम ये हुआ कि पूरे दांत निकाल दिए गए। अब जब दांत निकलवा के घर आए तो अच्छी खासी सूरत पर एक ऐसा कमाल आ गया कि मुंह कुलिया ऐसा हो गया, नाक छुट्टी से मिल गई, बच्चे हंसने लगे मोहल्ले में। मेरे अजीजों, ये जिंदगी पढ़ रहा हूं हंस हंसा के, आप तक बात पहुंच रही है। मतलब ये कि ये दुनिया सूरतों के बदलने की है। यहाँ सूरत काम आते, अल्लाह सीरत देखता है, सूरत नहीं देखता। ये दुश्मन है दुनिया, शीन से शैतान, इनके बारे में समझाने की जरूरत नहीं। शैतान को अगर चलता फिरता देखना है आपको तो आप चलिए हमारे साथ, हम गदीर में आपको दिखाएंगे। पांव पांव चल के आया है वहां। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। अच्छा, यहाँ पर फिर मुझे हजरत बहलोल दाना का एक वाकया याद आ गया। खलीफा बनी अब्बासी का एक आदमी आया इनको खरीदने के लिए, तो इसने पहले मिजाह किया, कहा बहलोल तुमने शैतान को देखा है? मैं कहा देखा है। अब जैसे ही वो तवक्को लेके नहीं आया था, वो समझ रहा था कि उलझे नहीं। उन्होंने कहा शैतान को तुमने देखा है? कहा क्या तुमने अब तक नहीं देखा? कहा मैंने तो नहीं देखा। कहा मैं जरा मैं बताता हूँ, वो देखो वहां है ना दरिया, वहां साफ दरिया के पानी में जाके गौर से नीचे देखा। क्या समझे आप? सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद और ये बहलोल का लतीफा नहीं था, बहुत बड़ी बात कह गए बहलोल कि अगर नफ्स की तहारत खत्म हो जाए तो हर आदमी शैतान है। शराफत नफ्सी और इरफान तौहीद न हो तो आदमी से बड़ा शैतान, देखिए मैं क्या बताऊं आपकी खिदमत में। तीसरा दुश्मन है मखलूक, खल, हम और आप, है ना। कितने फसाद करता हूं बाल बच्चों की जिंदगी के लिए,
हराम आ जाए, हलाल आ जाए, इधर से आ जाए, उधर से आ जाए, ये मखलूक है जो गुनाह करवा रहा है। अच्छा, मखलूक से बचना जरा दुश्वार है, ये बात आप समझ लीजिए, और इसमें ज्यादा ज़हनत लगाइएगा, इसलिए कि सांप है वो काट लेता है, आदमी मर जाता है, आप उससे बच सकते हैं। कोई ऐसा शेर हमने न देखा कि जिसमें शेरपन न हो, कोई ऐसा घोड़ा नहीं देखा जिसमें घोड़ापन न हो, कोई ऐसा गधा नहीं देखा जिसमें गधापन न हो, लेकिन एक हजरत इंसान है जिसमें एक पन नहीं होता। अरे काश हमारी बात आप तक पहुंच जाती। सांप से आप बच जाएंगे जिससे कि क्लियर है कि वो, मगर एक ऐसा जानवर हो जो कभी सांप दिखे, कभी बिच्छू बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी शेर बन जाए, आप उससे दिफा कर सकते हैं। यही खसलत इंसान की है। गुस्से या जुनून में आया तो क्या बन गया, सियासत में आया तो क्या बन गया, बेवकूफी में आया तो क्या बन गया, गुर्बत में था तो क्या था, दौलत मिल गई तो क्या हो गया। इंसान ही एक ऐसा है जिसका अपना कैरेक्टर कोई एक नहीं होता। ये 5 फीट का इंसान बड़े पैतरे पैदा करता है इस दुनिया में, और इसीलिए किसी नबी को अल्लाह ने जानवरों के लिए खल्क नहीं किया, किसी इमाम को जानवरों के लिए नहीं भेजा, किसी नबी ने न कहा होगा कि मैं पहाड़ के लिए नबी बना के भेजा गया हूं। मैं क्या कह रहा हूं, जितने अंबिया आए, जितने आइम्मा आए, इंसानों के लिए आए। खतरात जहां होते हैं वहीं बगास रखा जाता है। सलावत भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद जी। ये इंसान जो है इसमें बहुत होशियार रहिएगा। ये मखलूक से ये बड़े दुश्मन होते हैं। तो 2 महीने 8 दिन में तो आप ज्यादा तजर्बा हो जाता हो, अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। चौथा दुश्मन नून से नफ्स। अब जिसने नफ्स को पछाड़ दिया वो कामयाब है, और जो नफ्स का गुलाम हो गया वो नाकाम। यानी नफ्स की मुखालफत करते रहना, यही कामयाबी है। इसलिए कि कहीं से अक्ल नहीं कहती कि इतनी तेज सर्दी में घर भी छोड़ा जाए। तो नफ्स का तकाजा यह है कि तेज हवा से बच के घर में रहा जाए। अकीदे का तकाजा यह है कि इमामबाड़े में चला जाए, है ना। अच्छा, इंटरनेट का मैं दुश्मन नहीं हूं, मगर बहुत शदीद दुश्मन भी हूं। ये ऑनलाइन, इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि ऑनलाइन आ रही है, चले जाओ बैठ जाएंगे। ऑनलाइन सुनिए आप, ये ऑनलाइन इसलिए नहीं है कि आप इमाम बारगाह वीरान करके ऑनलाइन सुनिए। ऑनलाइन सुन लीजिएगा आप, मगर एक बात समझिए, कभी कंसंट्रेट होकर आदमी ऑनलाइन मजलिस नहीं सुनता। ऑनलाइन इसलिए नहीं है कि इमाम बारगाह ना आइए और ऑनलाइन सुन लीजिए। ऑनलाइन इसलिए कि इमाम बारगाह में सुनिए, और अगर चाहते हैं कि तकरीर पसंद आ गई फिर से सुने तो ऑनलाइन जाके सुनिए, ताकि दिलो दिमाग में नक्श हो जाए। ऑनलाइन से मजलिसें आपको मिल जाएंगी, मासूमीन की सोहबत नहीं मिलेगी। सलवात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो ऑनलाइन का कोई दुश्मन नहीं, बात समझ रहे हैं। ऐसा ना कहिएगा हम इंटरनेट के दुश्मन हो गए, नहीं, नेट वेट के हम दुश्मन नहीं है। इसलिए हम साइंस वाइंस के भी दुश्मन नहीं है, हम किसी की दुश्मन नहीं है। हम बस जो दुश्मन है हैदर कर्रार है, उसके बदतरीन दुश्मन है। बाकी हमारी लड़ाई किसी से नहीं। उनसे इसलिए लड़ाई है कि अल्लाह भी उसको दुश्मन रखता है, नबी भी उसको दुश्मन रखते हैं। तो हम मोमिन है, हम वही करेंगे जो अल्लाह करे, जो रसूल करे। वरना जरा बताइए, किसी से लड़ाई है? हमारी कोई लड़ाई नहीं है, मगर नफरत से इसलिए है कि इन्होंने, अच्छा ये तरीका हमारा नहीं है, बात समझ लीजिए। आप पूरी तारीख इस्लाम पढ़ के मुझे कल बताइएगा अल्लाह ने जहन्नम क्यों खल्क किया। आप एक माँ बाप से पूछिएगा औलाद की मोहब्बत क्या होती है। अरे मैं क्या कहना चाह रहा हूं,
2, 4, 5 औलाद हो एक माँ बाप के, तो औलाद से माँ बाप से पूछिए कि औलाद के लिए, यानी अगर अच्छा आप खुद पूछिए, अपने दिल से पूछिए, अपने बाल बच्चों से कितनी मोहब्बत है, तो आप खालिक मजाजी हैं, तब इतनी मोहब्बत है। तो वो अल्लाह जो हमारा और आप सबका खालिक है कितनी मोहब्बत करेगा हमसे? तो मोहब्बत का मतलब जला देना है। अल्लाह आवाज देगा, जैसे मोहब्बत में पैदा किया है अगर वैसे ही इनसे मोहब्बत करते रहना तो जन्नत की ठंडक मिलेगी। रसूल की हदीस है कि यानी अगर पूरी दुनिया आपकी मोहब्बत में एकजा हो जाती तो अल्लाह जहन्नम बनाता ही क्यों? तो ये नफ्स, ये दुश्मन है, इससे होशियार रहिएगा। इसलिए ये पता नहीं क्या क्या करवा लेते हैं ये। बाज़ीज़ों, इतनी देर की गुफ्तगू थी जो मैंने आप हज़रात की खिदमत में पेश किया, और वो फकत इसलिए किया कि अगर नफ्स में तहारत नहीं आएगी तो हमारे कोई फायदे नहीं होंगे। मासूम रहबरी हमारे लिए इसीलिए जरूरत है कि अगर दीन लाने वाला नबी मासूम न हो तो ये डाउट रह जाएगा कि दीन सही लाया कि नहीं। इमाम का काम है कानून का निफाज करना, कानून का इंटरप्रेशन करना, दीन के कानून को नाफिज करना, उसकी हिफाजत करना। तो ओहदे इमामत से साबित है कि अगर मासूम न हो तो यह डाउट रह जाएगा कि निफाज कानून सही किया कि नहीं किया। देखें, मासूमों की भीड़ में एक मासूमा है जो ना नबी है ना इमाम। अब समझिए, अल्लाह ने हदीस किसा में ना मोहम्मद का नाम लिया, ना अली का नाम लिया, ना हसन का नाम लिया, ना हुसैन का नाम लिया, जहरा का नाम लिया, फातिमा का नाम लिया। क्यों लिया? सुनिए, नबी और इमाम ओहदे से वाज़े है कि मासूम होगा, और इस्मतों की भीड़ में एक फकत ज़हरा है जो न नबी है न मासूम। अल्लाह ने कहा यहाँ ओहदा नहीं है तो इसमें जाहिर नहीं होगा। कहूं फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनुहा। और इसलिए भी फातिमा के जरिए से तहारत बांट दी कि बाद में हमको मालूम है कि इसमें बड़ा घुसपैठ होगा, तो फातिमा के नाम से तारुफ करा दूं कि आज से पता चल जाए तहारत तो मिलेगी मगर फातिमा के रिश्तेदारों को मिलेगी, फातिमा के दुश्मनों को नहीं मिलेगी। क्या कह गया? बहुत बड़ी बात। फातिमा के दुश्मनों को तहारत नहीं है, फातिमा के रिश्तेदारों के लिए है। फातिमा, उनके बाप, उनके शौहर, उनके दोनों फर्जंद है ना, ये तहारत का ऐलान हुआ। फातिमा का नाम लिया ताकि इस्मत में फातिमा आम हो जाए। तो अज़ीज़ाने गिरामी, ये इसलिए फातिमा का नाम लिया कि कोई गैर शरीक न हो, वरना हमारे पास एक किताब आई तो उसका नाम अभी भूल रहा हूं, वरना मैं आपको नाम देता कि असहाब कराम भी अहले बैत है। तो हमारी हैरत की इंतहा न रही कि वो कैसे अहले बैत में आ गए। तो दोस्त थे इधर उधर से आ गए, कोई तो अहले बैत घर वाले कैसे हो जाए? कहने नहीं, वो लोग रसूलुल्लाह के अहले बैत, ये अल्लाह के अहले बैत। अहल माने वाले और बैत माने घर, अल्लाह के घर वाले, यानी रिश्तेदार को अहले बैत कहते हैं। ये अल्लाह के रिश्तेदार है। कुरान कह रहा है लम यलिद वलम यूलद। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। क्या बताऊं आपकी खिदमत में, एक एक चीज रोक के। मासूम की जरूरत क्यों है? गुफ्तगू सुनिए मेरे भाई, इसलिए है बड़े प्यार से। और मैंने आपकी खिदमत में पहले कहा कि हम न सहाबा के दुश्मन हैं न हम अज़वाज के दुश्मन। हमको कहिए हम सहाबा की सीरत पढ़ के दिखाएं, हमको कहिए अज़वाज की सीरत पढ़ के सुनाएं। तो सुनिए, शुरू कर रहा हूं यहीं से। अज़वाज मुतहरात में एक नाम उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफियान। उन्होंने मासूम की अजमत के लिए कारनामा किया। ये कहने को अबू सुफियान की भी बेटी है, लेकिन अज़वाज हुजूर में शामिल है। उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफियान है
एक दिन सफर में इनका बाप निकला अबू सुफियान। ये मैं इसलिए इनको रजी अल्लाह नहीं कह रहा हूं, टेक्निकल रीजन है, इसलिए कि अभी इस्लाम लाए नहीं है, तो मैं कैसे कह दूं। नायाब बलियाबी के 4 मिसरे याद आते हैं इस मकाम पर कि इतना तो 6 माह का बच्चा बता देगा तुम्हें, इतना तो 6 माह का बच्चा बता देगा तुम्हें किस जगह रोना, कहां पर मुस्कुराना चाहिए। और वो जो मोमिन था उसे तुमने तो काफिर कह दिया, दफन उसको कर दिया जिसको जलाना चाहिए। सुनिएगा मेरे सरकार, अबू सुफियान अपनी बेटी से मिलने की गरज से चला है रसूलुल्लाह के घर। अब जब आ गया तो चेहरे पर गर्दो गुबार और वो आसार सफर नमूदार थे। आते ही मेहमान को पहले क्या चाहिए है, बिठाएं, है ना। अब उसने तो देखा कि वालिद इस हालत में आए हैं, उन्होंने कहा चेहरे पर खा के बैठाइएगा, मैं पानी लेके आऊं। वो गई पानी लाने, और जब पानी लेके जल्दी से आई तो क्या देखा कि ये बिस्तर मुस्तफा पर बैठना चाह रहे थे। रोका वहीं से, तारीख में है। अपने वालिद बुजुर्गवार से कहा सुनिए, ठहरिए ठहरिए, हादा फरास मोहम्मद वांता मुशरिकुन काफिरुन नजिसुन, मतलब जुमला ठहरिएगा, आप अब्बा हैं, आपकी वलदियत अपनी जगह पर, मगर ये मासूम का बिस्तर है और तुम नजिस हो, तुम काफिर हो, तुम मुशरिक हो। नजिस मकाम ही सुबह पर नहीं बैठ सकता। मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज कर रहा हूं, नजिस मकाम ही सुबह पर बैठ नहीं सकता। ये अज़वाज रसूल में उम्मे हबीबा ने ऐलान कर दिया। अब बातें मुस्तफा कोई बैठ जाए, है ना। अब आप कह सकते हैं कैसे नजीस है। कभी कभी हम गौर करते हैं तो अक्ल के दरीचे खुल जाते हैं कि बीबी ज़हरा बागे फिदक के लिए दरबार में क्यों। शहजादी सुनिएगा, शहजादी जिसकी औलाद के हाथों का धोवन जवाहर बन जाए, इशारा कर दे तो मिट्टी सोना बन जाए, जिसकी कनीज जन्नत के नेमत मंगवा ले, उसकी मलिका को बागे फिदक के लिए मलूनों के दरबार में जाने की क्या जरूरत थी। हक अली की वाज़े वज़ाहत थी जिसके लिए ज़हरा दरबार में गई। अरे मैं क्या कहना चाह रहा था, नहीं समझा। हक अली की वाज़े, सुनिएगा, मासूम रहबरी की जरूरत, मासूम के बगैर दीन कामिल हो ही नहीं सकता। ज़हरा का फिदक ले लिया गया, बीवी चली गई दरबार। क्या हमारे आमिरों को हटा दिया है, जबकि फिदक बाबा मुझे हवा कर गए थे। उससे पहले जुमला सुनिए, रसूलुल्लाह ने जब खुतूत लिखे तमाम ममलकत में कि इस्लाम कबूल कर लो, मदीने जब आ गए तो लिखा, तो उस वक्त ईरान का एक बादशाह था, मुल्क फारस का एक बादशाह था, उसको भी खत लिखा। और वो रसूल का बदतरीन दुश्मन था, उसको गुस्सा आ गया। तो उसने पूरे मजमे में खड़े होके रसूल की तहरीर ली और कहा देखो यही लिखा है हमको इस्लाम के लिए, मुसलमानों के मोहम्मद ने यूं करके फाड़ दिया उनके सामने। लो यही जवाब है। नबी का पैगाम्बर जब मदीने पलट के आया तो रोता आया, क्या क्या है, कहने अल्लाह के रसूल आपने खत तो दिया था मगर उस मलून ने खत को फाड़ दिया सबके सामने। बकरदा रसूलुल्लाह ने हाथ बुलंद किया, परवरदिगारा उस पर खुदा तेरी भी लानत हो और मेरी भी लानत हो जिसने मेरी तहरीर फाड़ दी। मैं कहां पढ़ रहा हूं, मजलिस के दरमियान असहाब कराम के दरमियान मस्जिद नबवी में मोहम्मद मुस्तफा ने अपनी तहरीर फाड़ने वाले पर लानत करके बता दिया कि अगर ईरान में तहरीर फाड़ी जाए वो भी काबिल लानत।
अगर दरबार में तहरीर फाड़े वो भी काबिले लानत। गौर से सुनिएगा, जहरा आ गए। और अब फिदक तो आप पूरी तफसील से सुन चुके हैं। हम लोगों पर जरा पाबंदी है कि फिदक न पढ़िएगा, गदीर न पढ़िएगा। तीन दुश्मन हमारे अंदर भी हैं। एक इस्लाह आजादारी के नाम पर आजादारी को कम करो, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के नाम पर फिदक और गदीर न पढ़ो। फिदक गदीर करबला को निकाल के बताओ दिल बचता ही कितना है। अरे कसम खुदा की आप जरा दर्दमंद दिल से सोचिए, फिदक निकालिए, गदीर निकालिए, करबला निकालिए, उसके बाद बचाइए, बताइए कि दीन है क्या। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का मैं भी कायल हूं, लेकिन इत्तेहाद सुन लीजिए तकैया के तौर पर सलाम, दुआ, आना उठना बैठना खाना बस नहीं तक काफी है। वरना आप कहीं से अकल नहीं कहती कि जिसने आपके बाप को कत्ल किया हो आप उससे रिश्ता भी कर लीजिए। इत्तेहाद का यह मतलब नहीं है कि जिसने जहरा के दरवाजे पे ऊपर लकड़ी जमा की हो उससे आप गले लग जाए। तकैया के तौर पर सलाम दुआ जरूरी है, ठीक है, उतनी इजाजत हमें है भाई। इत्तेहाद का मतलब यही है। वरना आप थोड़ा बताइए कोई लॉजिक कि शिमर से आप दोस्ती कर लीजिए, क्यों? यजीद से नहीं, यजीद से तो नहीं कहते, क्या बताएं हम, हमने लॉ पढ़ी ली है। आलम इस्लाम ने यजीद के साथ वही काम किया है मुसलमानों ने जो अक्सर क्लाइंट के साथ वकील करते हैं। हम मुकदमा लड़ रहे थे, और 60 आदमी फंसने वाले थे। मुकदमा ऐसा था कि 60 में 60 को सजा मिलनी ही मिलनी थी, मगर अब तय हुआ कि अब तो मामला बचेगा नहीं, जज इसको सजा देगा। तो अब हमने बुलाया, हमने कहा सुनिए भाई, हमारी पूरी मेहनत अब नाकाम रही, फैसला आपका तय है, लेकिन अगर आप कहिए तो एक गुंजाइश है कि इसमें 2-3 को अगर आप हवाले कर दें तो बकिया 50-55 को मैं बचा सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, जो इसमें सबसे ज्यादा फालतू है उसका नाम दे दिए। हमने कोर्ट में बहस की और पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ 5 पर लाद दिया, 55 निकाल ले। ये अक्सर करता था कोर्ट में। आलम इस्लाम ने यही किया। बनी उमैया, बनी अब्बास यजीद से बदतर थे, पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ लाद के उसको फंसाया, बकिया को क्लियर निकाला। एक जगह खाना बन रहा था, मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब की मिसाल सुनिए। एक जगह खाना बन रहा था और खाना बनने के लिए बेहतरीन बड़े से भगोने में दूध गर्म था, गरम दूध। अब इससे खाना बनेगा और चाय भी बनेगी और शीरनी भी बनेगी और बेहतरीन खीर भी इससे तैयार होगी। उधर से एक लड़के ने एक मुर्दा चूहा नाले में से उठाया और उसने यूं धूप पकड़ के हिला के फेंका, तो मुर्दा चूहा आन के गिर गया दूध के भगोने में। खतीब अकबर की मिसाल बड़ी निराली होती है। कहते हैं आप जो छपाक की एक आवाज आई तो सब ने देखा, तो वहां पर कुछ मौलवी साहब भी बैठे थे, तो उन्होंने कहा नहीं क्या हो गया, जो 70-75 लीटर दूध है होगा क्या? तो मौलवी साहब तो उन्होंने कहा चुप रहो, चूहा निकाल कर फेंक दो, दूध पाक। क्या मतलब? कहने लगे बाहर वाले लोगों ने दूध को थोड़ी देखा है, चूहा को आके देखा। कहने पूरे दूध की नजासत का क्या करोगे? आलम इस्लाम ने वही किया, गंदे और नजीस चूहे की तरह यजीद को फेंका, बनी उमैया की नजासत में आज तक और न हुआ। सलावत भेज दीजिए। मेरे सरकार जरा सुनिएगा, जहरा आ गई दरबार में, थोड़ी दलीलें दी और दलील देते देते फिजा जैसी कनीज को साथ न लाई, उम्मे ऐमन को लाई। अब उम्मे ऐमन को क्यों लाई? इतनी बात आप खूब समझ सकते हैं, इसलिए कि उधर से सवाल ये आया था कि हम गोरोहे अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं, लिहाजा हुजूर का जितना माल है वो सदका है।
और आप आले रसूल हैं, आपका सदका जायज नहीं है, इसलिए फिदक हमारा है। उम्मे ऐमन को इसलिए लाई थी जनाब ज़हरा कि उम्मे ऐमन थी कनीज जनाब अब्दुल्ला की, ये रसूलुल्लाह के विरासत में आई, रसूलुल्लाह ने इनको आजाद कर दिया, मगर उम्मे ऐमन ने घर नहीं छोड़ा, कहा आजाद कर दीजिए मगर मैं रहूंगी आप ही के यहाँ। इसलिए कि ये तो अहले बैत का घराना है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, जो एक मर्तबा आ जाता है वो जाने पर राजी नहीं होता। अब उम्मे ऐमन आ गई। अब उम्मे ऐमन को गवाह बना के इसलिए पेश किया कि हम गोरोहे अंबिया वारिस बनते हैं, इसका बय्यन सबूत बन के उम्मे ऐमन जाए। अगर नबी वारिस नहीं बनते तो विरासत में उम्मे ऐमन इन तक आई कैसे? हसन और हुसैन को गवाही में पेश किया। उम्मत ने कहा, हाकिम वक्त ने कहा कि ये बच्चे हैं, हसन और हुसैन ही को लिया, सलमान और अबूजर को लेके नहीं गई। हसन और हुसैन को इसलिए लेके गई कि ताकि हाकिम का वो अंजाम दुनिया को बता दूं कि ये खिलाफ कुरान कर रहा है। आप जरा देखिए आए मोबाइल पर से, जब ये चलने के काबिल नहीं थे तो गोद में अल्लाह ने अनासिरे मुबाहिला बनाया। पूरी दुनिया के सामने ज़हरा ने सूरत दिखा दी। कुरान जिसे अनासिरे मुबाहिला बनाता है, हुकूमत इसे लायक गवाह नहीं समझता। पूरी जिंदगी औरतों के हुकूक के मिसाल भी कायम कर दिया जनाब सैयदा ने। अब मैं आपकी खिदमत में क्या करूं, वकालत नहीं कर सकता, मगर बीबी ज़हरा ने इसको बहुत हाईलाइट कराया तारीख में। इसलिए जब उधर से आया कि बाक़े फिदक अगर आपका है तो जरा गवाह दीजिए, तो बार बार ज़हरा के दहन से गवाही 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 बार बार है, शहादत। और इतनी गवाही के बाद भी अगर आप न समझे, ये हाकिम वक्त किससे गवाही मांग रहा है? फातिमा से। फातिमा है कौन? जिसके लिए कुरान कह रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। मरियम भी ताहिरा, सैयदा भी ताहिरा, मगर मरियम का ऐलान हुआ तो तहारा के हुआ। ज़हरा के ऐलान तहारत है, तहारकुम तत्हीरा, दो मर्तबा लफ्ज़ तहारत है ना। कुरान इनको पाकीज़ा मान रहा है। हदीस किसा में इनके नाम से तारुफ करा रहा है अल्लाह। अच्छा एक बात सुनिए, गवाही किससे मांगी जा रही? एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले। और बैत माने घर, अल्लाह के घर वाले, यानी रिश्तेदार को अहले बैत कहते हैं। ये अल्लाह के रिश्तेदार है। कुरान कह रहा है लम यलिद वलम यूलद। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। क्या बताऊं आपकी खिदमत में, एक एक चीज रोक के, मासूम की जरूरत क्यों है? गुफ्तगू सुनिए मेरे भाई, इसलिए है बड़े प्यार से। और मैंने आपकी खिदमत में पहले कहा कि हम न सहाबा के दुश्मन हैं न हम अज़वाज के दुश्मन। हमको कहिए हम सहाबा की सीरत पढ़ के दिखाएं, हमको कहिए अज़वाज की सीरत पढ़ के सुनाएं। तो सुनिए, शुरू कर रहा हूं यहीं से। अज़वाज मुतहहरात में एक नाम उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफियान। उन्होंने मासूम की अजमत के लिए कारनामा किया। ये कहने को अबू सुफियान की भी बेटी है, लेकिन अज़वाज हुजूर में शामिल है। उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफियान है ना। एक दिन सफर में इनका बाप निकला अबू सुफियान। ये मैं इसलिए इनको रजी अल्लाह नहीं कह रहा हूं, टेक्निकल रीजन है, इसलिए कभी इस्लाम लाए नहीं, तो मैं कैसे कह दूं?
नायाब बलियाबी के 4 मिसरे याद आते हैं इस मकाम पर कि इतना तो 6 माह का बच्चा बता देगा तुम्हें, शेर सुनिए, इतना तो 6 माह का बच्चा बता देगा तुम्हें किस जगह रोना, कहां पर मुस्कुराना चाहिए। और वो जो मोमिन था उसे तुमने तो काफिर कह दिया, दफन उसको कर दिया जिसको जलाना चाहिए। सुनिएगा मेरे सरकार, अबू सुफियान अपनी बेटी से मिलने की गरज से चला आया रसूलुल्लाह के घर। अब जब आ गया तो चेहरे पर गर्दो गुबार और वो आसार सफर नमूदार थे। आते ही मेहमान को पहले क्या चाहिए है, बिठाएं, है ना। अब उसने जो देखा कि वालिद इस हालत में आए हैं, उन्होंने कहा चेहरे में खा के बैठाइएगा, मैं पानी लेके आऊं। वो गई पानी लाने, और जब पानी लेके जल्दी से आई तो क्या देखा कि ये बिस्तरे मुस्तफा को बैठना चाह रहे थे। वाह, रोका वहीं से। तारीख में है, अपने वालिद बुजुर्गवार से कहा सुनिए, ठहरिए ठहरिए, हादा फरास मोहम्मद वांता मुशरिकुन काफिरुन नजिसुन। मतलब जुमला करें, ठहरिएगा, आप अब्बा हैं, आपकी वलदियत अपनी जगह पर, मगर ये मासूम का बिस्तर है और तुम नजिस हो, तुम काफिर हो, तुम मुशरिक हो। नजिस मकाम ही सुबह पर नहीं बैठ सकता। मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज कर रहा हूं, नजिस मकाम इस्मत पर बैठ नहीं सकता। ये अज़वाज रसूल में उम्मे हबीबा ने ऐलान कर दिया, अब बातें मुस्तफा कोई बैठ जाए, है ना। अब आप कह सकते हैं कैसे नजिस है। कभी कभी हम गौर करते हैं तो अक्ल के दरीचे खुल जाते हैं कि अब ये भी ज़हरा बागे फिदक के लिए दरबार में क्यों। शहजादी सुनिएगा, शहजादी जिसकी औलाद के हाथों का धोवन जवाहर बन जाए, इशारा कर दे तो मिट्टी सोना बन जाए, जिसकी कनीज जन्नत के नेमत मंगवा ले, उसकी मलिका को बागे फिदक के लिए मलूनों के दरबार में जाने की क्या जरूरत थी। हक अली की वाज़े वज़ाहत थी जिसके लिए ज़हरा दरबार में गई। अरे मैं क्या कहना चाह रहा था, नहीं समझा। हक अली की वाज़े, सुनिएगा, मासूम रहबरी की जरूरत, मासूम के बगैर दीन कामिल हो ही नहीं सकता। ज़हरा का फिदक ले लिया गया, बीवी चली गई दरबार। क्या हमारे अमीरों को हटा दिया है, जबकि फिदक बाबा मुझे हवा कर गए थे। उससे पहले जुमला सुनिए, रसूलुल्लाह ने जब खुतूत लिखे तमाम ममलकत में कि इस्लाम कबूल कर लो, मदीने जब आ गए तो लिखा, तो उस वक्त ईरान का एक बादशाह था, मुल्क फारस का एक बादशाह था, उसको भी खत लिखा, और वो रसूल का बदतरीन दुश्मन था। उसको गुस्सा आ गया, उसने पूरे मजमे में खड़े होके रसूल की तहरीर ली और कहा देखो यही लिखा है हमको इस्लाम के लिए, मुसलमानों के मोहम्मद ने यूं करके फाड़ दिया उनके सामने। कहा लो यही जवाब है। नबी का पैगाम्बर जब मदीने पलट के आया तो रोता आया, क्या क्या है, कहने अल्लाह के रसूल आपने खत तो दिया था मगर उस मलून ने खत को फाड़ दिया सबके सामने। बकरदा रसूलुल्लाह ने हाथ बुलंद किया, परवरदिगारा उस पर खुदा तेरी भी लानत हो और मेरी भी लानत हो जिसने मेरी तहरीर फाड़ दी। मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, मजलिस किसके दरमियान में, असहाब कलाम के दरमियान मस्जिद नबवी में मोहम्मद मुस्तफा ने अपनी तहरीर फाड़ने वाले पर लानत करके बता दिया कि अगर ईरान में तहरीर फाड़ी जाए वो भी काबिले लानत, अगर दरबार में तहरीर फाड़े वो भी काबिले लानत। गौर से सुनिएगा, ज़हरा आ गए। और अब फिदक तो आप पूरी तफसील से सुन चुके हैं, हम लोगों पर जरा पाबंदी है कि फिदक न पढ़िएगा, गदीर न पढ़िएगा। 3 दुश्मन हमारे अंदर भी हैं,
एक इस्लाह आजादारी के नाम पर आजादारी को कम करो, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के नाम पर फिदक और गदीर न पढ़ो। फिदक गदीर करबला को निकाल के बताओ दीन बचता ही कितना है। अरे कसम खुदा की आप जरा दर्दमंद दिल से सोचिए, फिदक निकालिए, गदीर निकालिए, करबला निकालिए, उसके बाद बचाइए, बताइए कि दीन है क्या। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का मैं भी कायल हूँ, लेकिन इत्तेहाद सुन लीजिए तकैया के तौर पर सलाम दुआ आना उठना बैठना खाना बस इतना ही तक काफी है। वरना आप कहीं से अकल नहीं कहती कि जिसने आपके बाप को कत्ल किया हो आप उससे रिश्ता भी कर लीजिए। इत्तेहाद का यह मतलब नहीं है कि जिसने ज़हरा के दरवाजे पे ऊपर लकड़ी जमा की हो उससे आप गले लग जाए। तकैया के तौर पर सलाम दुआ जरूरी है, ठीक है, उतनी इजाजत हमें है भाई। इत्तेहाद का मतलब यही है। वरना आप थोड़ा बताइए कोई लॉजिक कि शिमर से आप दोस्ती कर लीजिए, क्यों? यजीद से नहीं, यजीद से तो नहीं कहते, क्या बताएं हम, हमने लॉ पढ़ी हुई है। आलम इस्लाम ने यजीद के साथ वही काम किया है मुसलमानों ने जो अक्सर क्लाइंट के साथ वकील करते हैं। हम मुकदमा लड़ रहे थे, और 60 आदमी फंसने वाले थे। मुकदमा ऐसा था कि 60 में 60 को सजा मिलनी ही मिलनी थी, मगर अब तय हुआ कि अब तो मामला बचेगा नहीं, जज उसको सजा देगा। तो अब हमने बुलाया, हमने कहा सुनिए भाई, हमारी पूरी मेहनत अब नाकाम रही, फंसना आपका तय है, लेकिन अगर आप कहिए तो एक गुंजाइश है कि इसमें 2-3 को अगर आप हवाले कर दें तो बकिया 50-55 को मैं बचा सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, जो उसमें सबसे ज्यादा फालतू है उसका नाम दे दिए। हमने कोर्ट में बहस की और पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ 5 पर लाद दिया, 55 निकाल ले। ये अक्सर करता था कोर्ट में। आलम इस्लाम ने यही किया। बनी उमैया बनी अब्बास यजीद से बदतर थे, पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ लाद के उसको फंसाया, बकिया को क्लियर निकाला। एक जगह खाना बन रहा था, मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब की मिसाल सुनिए। एक जगह खाना बन रहा था और खाना बनने के लिए एक बेहतरीन बड़े से भगोने में दूध गर्म था, गरम दूध। अब इससे खाना बनेगा और चाय भी बनेगी और शीरनी भी बनेगी और बेहतरीन खीर भी इससे तैयार होगी। उधर से एक लड़के ने एक मुर्दा चूहा नाले में से उठाया और उसने यूं दूध पकड़ के हिला के फेंका, तो मुर्दा चूहा आन के गिर गया दूध के भगोने में। खतीब अकबर की मिसाल बड़ी निराली होती है। कहते हैं आप जो छपाक की एक आवाज आई तो सब ने देखा, तो वहां पर कुछ मौलवी साहब भी बैठे थे, तो उन्होंने कहा नहीं क्या हो गया, जो 70-75 लीटर दूध है होगा क्या? तो मौलवी साहब तो उन्होंने कहा चुप रहो, चूहा निकाल कर फेंक दो, दूध पाक। क्या मतलब? कहने लगे बाहर वाले लोगों ने दूध को थोड़ी देखा है, चूहा को आके देखा। कहने पूरे दूध की नजासत का क्या करोगे? आलम इस्लाम ने वही किया, गंदे और नजीस चूहे की तरह यजीद को फेंका, बनी उमैया की नजासत पर आज तक और न हुआ। सलावत भेज दीजिए। मेरे सरकार जरा सुनिएगा, ज़हरा आ गई दरबार में, थोड़ी दलीलें दी और दलील देते देते फिजा जैसी कनीज को साथ न लाई, उम्मे ऐमन को लाई। अब उम्मे ऐमन को क्यों लाई? इतनी बात आप खूब समझ सकते हैं, इसलिए कि उधर से सवाल ये आया था कि हम गोरोहे अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं, लिहाजा हुजूर का जितना माल है वो सदका है और आप आले रसूल है, आपका सदका जायज नहीं है, इसलिए फिदक हमारा है। उम्मे ऐमन को इसलिए लाई थी जनाब ज़हरा कि उम्मे ऐमन थी कनीज जनाब अब्दुल्ला की, ये रसूलुल्लाह के विरासत में आई, रसूलुल्लाह ने इनको आजाद कर दिया, मगर उम्मे ऐमन ने घर नहीं छोड़ा।
कहा आजाद कर लीजिए मगर मैं रहूंगी आप ही के यहाँ, इसलिए कि ये तो अहले बैत का घराना है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, जो एक मर्तबा आ जाता है वो जाने पर राजी नहीं होता। अब उम्मे ऐमन आ गई। अब उम्मे ऐमन को गवाह बना के इसलिए पेश किया कि हम गोरोहे अंबिया वारिस बनते हैं, इसका बैयन सबूत बन के उम्मे ऐमन जाए। अगर नबी वारिस नहीं बनते तो विरासत में उम्मे ऐमन इन तक आई कैसे? हसन और हुसैन को गवाही में पेश किया। उम्मत ने कहा, हाकिम वक्त ने कहा कि ये बच्चे हैं, हसन और हुसैन ही को लिया, सलमान और अबूजर को लेके नहीं गई। हसन और हुसैन को इसलिए लेके गई कि ताकि हाकिम का वो अंजाम दुनिया को बता दूं कि ये खिलाफ कुरान कर रहा है। आप जरा देखिए आए मोबाइला पढ़ के, जब ये चलने के काबिल नहीं थे तो गोद में अल्लाह ने अनासिरे मुबाहिला बनाया। पूरी दुनिया के सामने ज़हरा ने सूरत दिखा दी। कुरान जिसे अनासिरे मुबाहिला बनाता है, हुकूमत इसे लायक गवाह नहीं समझता। पूरी जिंदगी औरतों के हुकूक के मिसाल भी कायम कर दिया जनाब सैयदा ने। अब मैं आपकी खिदमत में क्या करूं, वकालत नहीं कर सकता, मगर बीबी ज़हरा ने इसको बहुत हाईलाइट कराया तारीख में। इसलिए जब उधर से आया कि बाक़े फिदक अगर आपका है तो जरा गवाह दीजिए, तो बार बार ज़हरा के दहन से गवाही 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 बार बार है, शहादत। और इतनी गवाही के बाद भी अगर आप न समझे, ये हाकिम वक्त किससे गवाही मांग रहा है? फातिमा से। फातिमा है कौन? जिसके लिए कुरान कह रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। मरियम भी ताहिरा, सैयदा भी ताहिरा, मगर मरियम का ऐलान हुआ तो तहारा के हुआ। ज़हरा के ऐलान तहारत है, तहारकुम तत्हीरा, दो मर्तबा लफ्ज़ तहारत है ना। कुरान इनको पाकीज़ा मान रहा है। हदीस किसा में इनके नाम से तारुफ करा रहा है अल्लाह। अच्छा एक बात सुनिए, गवाही किससे मांगी जा रही? एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद। थोड़ी सी अगर जहमत आप करें, अगर थोड़ा आगे चले, नहीं करते, हौसलों की बुलंदी पर करते। और इतना बड़ा मजमा, यकीन जानिए, मैं रास्ते में कह रहा था अपने मेजबान से कि आज मुझे नहीं लगता कि 25-30 भी होंगे, लेकिन मौला आपको जज़ाए खैर दे। लेकिन ये सुन लीजिए, ये आप नहीं आए हैं और न मैंने बुलाया है। तकरीर उकरीर में कोई असर नहीं होती, इसलिए कि ये हमारा जाते कमाल जाती नहीं है, ये उस बयान का कमाल है जिसका होता है। और आपका आना भी कमाल नहीं है, ये हुसैन की तन्हाई है जिसका ये खिराज है। इसलिए कि हम थोड़ी आए हैं चल के, हमको किसी की मोहब्बत ने खींचा है। गवाही किससे मांगी जाती है? पहले सुनिए आप, एक बात जो आपने प्रपोज किया, प्रपोजल रखा, उस पर डाउट, शक, शुभा, अदम एतमाद हो, तब कहा जाता है कि अपनी बात को सही साबित करने के लिए गवाह दीजिए, है ना। गवाह इसीलिए लेते हैं, अपनी सदाकत प्रूफ करने के लिए शहादत दी जाती है। बीबी ज़हरा कह रही है कि फिदक मेरा है। हुकूमत से आवाज आई, अगर आप सच्ची हैं तो गवाही दीजिए। जनाबे ज़हरा ने
उम्मे ऐमन को और हसनैन को पेश करके पलट के चली आई। आप और हम समझे के नाकाम लौटी। सुबह कयामत तक के लिए बता दिया कि जालिम का जुल्म आज से शुरू हो गया। नहीं समझा? ज़हरा ने यह साबित करा दिया कि इन्होंने हमसे गवाही नहीं मांगी, ज़हरा से गवाही नहीं मांगी, अपने कुफ्र का खुला ऐलान किया। इसलिए कि ज़हरा से गवाही मांगना कुरान पर अदम एतमाद है। इसलिए कि अगर ज़हरा ने झूठ बोला तो इसका मतलब कुरान झूठा, अगर कुरान झूठा तो मोहम्मद झूठे, मोहम्मद झूठे तो जिब्रील झूठे, और अगर जिब्रील पर शक तो अल्लाह पर शक। इसलिए कि अल्लाह ने जिब्रील को अमीन बनाया है। तो एक ज़हरा से गवाही मांगना पूरे दीन से खारिज करने का ऐलान था। सुनिएगा, आईने की तरह तस्वीर दिखा दूं। अब हमारे पास जरा वक्त की कमी है। कल 15-20 मिनट से ज्यादा पढ़ गया था, मगर कल का दिन जरा बच्चों के स्कूल का होता है और मैं बार बार वो वाकया पढ़ता हूँ कि एक जगह लंबी मजलिस हो गई थी। तो मालूम है, वो डंडा लेके खान साहब टहल रहे थे, तो मौलाना ने जल्दी से मजलिस खत्म करके भागना चाहा। तो खान साहब ने कहा, मौलवी किधर भाग रहा है? तो कहा नहीं, वो आप डंडा लेकर, ये तेरे लिए नहीं है, उसके लिए है जो तुझको लाया है। पलट कर देखिए, आप लोग सलवात करिए। सुनिएगा, दरबारे तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ाने गिरामी, मौला के चाहने वालों का मजमा है। नतीजा है गुफ्तगू सुनिए। दरबारे हारून रशीद है। हारून रशीद की दरबार, हारून रशीद के दरबार का एक काजी अबू यूसुफ, एक मौला के चाहने वाली औरत जनाब हुस्निया से मुबाहिसा कर रहा है। कभी कभी मैं क्या कहूं, बेजा फजीलत फजीहत बन जाती है। आदमी अगर पूरे डॉलर का हो तो 10 सेंट बना के पेश करे तो इज्जत बच जाएगी, और 10 सेंट वाला अगर पूरा डॉलर बना के अपने को पेश करेगा तो खतरात होंगे। इसलिए कि हमारा भतीजा एक लड़के से लड़ गया, लड़के आ गया हमारे यहाँ 5 रजब को महफिल थी, इमाम अली नबी अलैहिस्सलाम के मिलाद, और पूरा दावत आम होता है, सब खाना खाते हैं, सारे मजहब मिल्लत के लोग जो आते हैं महफिल में। अच्छा, जो आते हैं, मगर चूंकि वो महफिल मैं ही करता हूं तो शेर पढ़ने के लिए शायर पर कोई पाबंदी नहीं होती, आपको जो पढ़ना है वो पढ़िए। इसलिए कि हमने बुलाया, अगर आपको आना है, तवल्लु खाना है, खाना खाना है, तो आपको सुनना तो पड़ेगा, वरना आपकी हाजिरी आप तशरीफ ले जाइए, है ना। सब आते हैं। हमारे भतीजे से लड़ाई हो गई, कहने के साथ हमेशा आपके यहाँ हम लोग आके खा लेते हैं, मगर हमको कभी खिलाने का मौका नहीं होता। तो हमारे भतीजे ने कहा कि तुम लोग भी जश्न मनाओ, तुम भी तो कुछ लोगों को मानते हो, तो वो भी तो पैदा हुए होंगे। अच्छा, पैदा हुए होंगे तो तारीख जगह, इसलिए देखा नहीं तुमने, हमारे मौलाना ने बताया दिन, तारीख, जगह, शहर, माँ बाप। अच्छा साहब, वो दूसरे दिन वो लड़का मेरे पास आ गया, चूंकि हमारे भतीजे के एज ग्रुप का था। वह कह रहा, अंकल देखिए ऐसा ऐसा मसला था, तो हम जरा चाह रहे थे कि हमारे जो बुजुर्ग है उनकी तारीफ। तो मैंने हाथ जोड़ा, का बेटा हमसे न इसलिए कि ये भी बात बता दूं, तुम्हारे मौलाना को मालूम भी नहीं है। मैं क्या कह, तुम्हारे जनाब को मालूम भी नहीं कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हो, मुझे एक्यूरेट मालूम है, मगर मैं न जगह बताऊंगा, न तारीफ बताऊंगा, न माँ बाप बताऊंगा। बस अब यहीं पर रोक दीजिए, एक सलवात पढ़ के तो कुछ इसी कबीले के 4 मिसरे याद आ गए कि अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को वो बेटा, किबला व काबा, शेर सुनिए, अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को वो बेटा, उस जैसा जमाने में कोई लाल नहीं है। काफिर अबू तालिब को वो कहते हैं कि जिनका ननिहाल तो मौजूद है, दधिया
हुस्निया एक औरत है, अबू यूसुफ काजी है दरबार का। उसने समझा एक औरत को झटका देना तो बड़ा आसान है, मगर ये भूल गया जमल वाली नहीं है, अली वाली है। इसको झटका देना आसान नहीं है। इसने दो चार अली के फजाइल पढ़े, बादशाह को बुरा लगा जरा, इसलिए कि जाहिर सी बात है अली के फजाइल अच्छे अच्छों को बुरे लग जाते हैं। तो उसने अबू यूसुफ से कहा कि अली के मुकाबले में इससे कहो कि और फजाइल पढ़े। तो उसने कहा और के फजाइल आते ही नहीं। तो उसने डांट के अबू यूसुफ से कहा तुम क्यों नहीं पढ़ता। सुनिएगा मेरे भाई, दरबार का मुनाजरा हमारे फिदक से लेकर मासूम गवाही तक बात पहुंच जाएगी। तो उसने कहा हाँ हमारे यहाँ भी तो फजीलत है, अब इससे बड़ी फजीलत क्या होगी कि एक हुजूर के दाएं लेते हैं, एक हुजूर के बाएं लेते हैं। न ये शरफ अली को है, न ये शरफ हसन को मिला, न ये शरफ हुसैन को मिला। हुस्निया खड़ी हो गई, तवज्जो चाहा। और बादशाह मुझे मौका दे, मैं फिर एक फजीलत सुनाऊं। मौला के चाहने वालों का मजमा है, आपसे खुसूसी तवज्जो खास का तालीम। हुस्निया खड़ी हो गई, मौला की चाहने वाली थी ना। हारून मुझे मौका दे। कहा बोलो। का ये क्या कह रहा है कि ये फजीलत मिली कि ये रसूल के इधर है, एक रसूल के इधर है, ये फजीलत बयान कर रहा है। खुल्लम खुल्ला ऐलान गस्ब है, फजीलत फजीलत बन रही है। का बादशाह तू तो पढ़ा लिखा है और अब तक जितने लोग तेरी कुर्सी पर आए सबसे ज्यादा क्वालिफाइड तू ही है। अच्छा तारीख में है कि बनी उमैया और बनी अब्बास में सबसे पढ़ा लिखा खलीफा हारून रशीद था। का ये ऐसी भोंडी बातें कर रहा है, तू तो इसको रोक। तो हारून को भी गुस्सा आ गया, मैं इसे नहीं रोकूंगा, अगर ये गलत है तो तू साबित कर। बस एक मरतबा हुस्निया ने गए अबू यूसुफ हमारी तरफ मुखातिब हो, ये जो इधर इधर सोए हैं इनको क्या हक था रसूल के पहलू में सोने का। इसलिए कि मोहम्मद मुस्तफा की कब्र कब्रिस्तान में नहीं है, हुजरे में है। अरे मेरे सरकार क्या सुना आपने, क्या रसूलुल्लाह की कब्र कब्रिस्तान में नहीं है, हुजरे में है। कहीं से बता वसीयत कि रसूलुल्लाह ने हुजरे में इन दोनों को दफनाने का हुक्म दिया हो। और सुन, तू साबित नहीं कर सकता वसीयत, इसलिए कि दरबार से भगाने का जिक्र है, दफनाने का जिक्र नहीं है। देखिए बेटाई फजीलत कितनी फजीलत बन रही है। तो अबू यूसुफ बादशाह की तरफ देखता है, बादशाह कहता जवाब दो वरना गर्दन मार दूंगा। इसलिए तुम्ही ने फजीलत सुना है, तुम भी डिफेंस करो। तो उसने कहा सुनिए, आम आदमी नहीं लेते, हुजरा रसूल का था, मगर ये जो दोनों लेते हैं, दोनों की एक एक बेटी रसूल के पास थी। तो रसूल अल्लाह ने मेहर में वो हुजरा दिया था। उन्होंने कहा फिर इसला कर, मुसलमानों के यहां मेहर शादी के बाद है, मरने के बाद नहीं है। अरे एक सलवात अगर आपने पढ़ी है तो मैं कैसे पढ़ूं? एक और सलवात पढ़िए बाबा से बोलो। अच्छा अगर आप कहिए तो मैं चीखी का पढ़ूं तो आप समझिएगा बड़ी बात पढ़ रहा हूं। नहीं, मैं पूरी ताकत और पूरी मेहनत से जुमला कहना चाह रहा हूं। क्या कहा उस मियां ने कि अबू यूसुफ इस्लाह कर, मुसलमानों में मेहर मरने के बाद नहीं है, शादी के बाद है। और कुरान में ऐलान है कि मोहम्मद वो बीवियां आपके लिए हलाल है जिनके आपने मेहर अदा कर दिए। तो क्या मोहम्मद भी बगैर मेहर के दुनिया से चले गए? तो उसने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। तो कहा फिर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आपके मेहर की बात यहाँ क्यों करता है? तो उसने कहा हाँ याद आया, रसूल की दोनों बीवियां थी तो दोनों को हुजरे में कुछ तो हक मिलेगा। हुस्निया ने वही बकाए, मेरे मौला, मेरे मौला, जरा शहजादी ज़हरा को मेरा सलाम कहिए।
नहीं थी, ये हक था। हाय हाय मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब काटने लगा अबू यूसुफ कि यहाँ पर हक फिदा की बात क्यों ले आई। कहा जरा ये बता, जब हुजरे में बीवी का हक हो सकता है तो माल में बेटी का हक क्यों नहीं है। अरे मैं आपको कैसे बताऊं कि वकील कैसे फंसाता। हुस्निया ने क्या जो बड़े ना प्रूफ दादा का ये बता कि जब विरासत में बीवी का हिस्सा हुजरे में हो तो माल में बेटी का हिस्सा क्यों ना हो। अब दो ही ऑप्शन बचे, या फातिमा का फिदक वापिस करो या गले मुर्दे उखाड़ो। यह ज़हरा का फिदक दो, सुबह कयामत तक ये ज़हरा नहीं ली, ये फिदक नहीं मांग रही, ये ऐलान हक के अली है। वरना मैं आपसे सच कह रहा हूं कि जिसके घराने के हाथ का धोवन जवाहर बन जाए, फिदक विदक से उसकी दौलत नहीं बढ़ेगी। आगा शरोश यहां चूंकि उनका शेर है कि फिदक के लिए पेशे हाकिम खड़े हैं, एक आंसू पे बागे जेना देने वाले। हजरत जोश मलियाबादी और अबुल अला मौदूदी का वाकया हमें बुजुर्ग ने सुनाया, हो सकता है आप लोगों ने भी सुने होंगे। मौदूदी ने ये कहा कि भाई हम जियारत को गए थे तो फिदक भी देखा, कोई बहुत बड़ा बाग नहीं है, तो जूं उठा के जोश ने देखा मुंह फिर नीचे से झुका दिया, कहने बड़ा हो जो छोटा उससे हमें क्या बात, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा जोश साहब मैं आप ही से कह रहा हूं, बाग बहुत बड़ा नहीं है। तो उन्होंने कहा आप मुझसे क्यों कहे, छोटा है या बड़ा है ये ज़हरा जाने वो जाने, हमें क्यों करे। कहने नहीं हमने एक प्लान बनाया है। कहने क्या प्लान। कहने हम पाकिस्तान में चंदा करेंगे, आप खाली अपने उलमा से मिलके फिदक का मार्केट वैल्यू अभी क्या है ये हमको बता दीजिए, हम कलेक्शन करके वो पैसा पेमेंट कर दें, आप लोग फिदक पढ़ना छोड़। दूसरा जुमला भी पढ़ दूं या समझ गया। जोश को जोश आ गया। उन्होंने कहा अच्छा था मैं जा रहा हूं अपने मौलाना से पूछ लूंगा कि फिदक का मार्केट वैल्यू क्या है, मगर आप भी जरा अपने मौलाना से पूछ लीजिएगा इनका दैन मेहर क्या था। हम शियों में चंदा करके इनका मेहर पेमेंट कर देंगे, आप इनको क्लियर कर दीजिए, हम फिदक क्लियर कर देंगे। सलाम भेज दीजिए मोहम्मद बस समझो हमारी गुफ्तगू तमाम हुई और हमारा वक्त भी तमाम हुआ। मासूम के अलावा दीन की स्पिरिट को कोई समझ नहीं सकता। बची हुई चीजें जिंदगी ने अगर इजाजत दी और हयात ने वफा किया तो कल पढ़ूंगा, इस इल्तिजा के साथ कि कल भी घंटा भर से ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। वादा जरूर कीजिए कि आइएगा टाइम निकाल के। देखिए मुख्तसर से टाइम अगर आप इसको जाया न समझिए, मैं आपकी खिदमत में कर रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप आ जाइएगा तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, नहीं। आप आइएगा जब भी मैं मजलिस पढ़ूंगा, ना आइएगा जब भी पढ़ूंगा, जितना याद करके आया हूं वो तो पढ़ूंगा ही। लेकिन मैं ये चाहता हूं कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स अपने भाइयों के जहन में डाल दूं कि जो आड़े आड़े वक्त पर काम आ जाए बस, और हक के मेंबर भी अदा हो जाए। तो हम पर आप कोई चार्ज नहीं लगा सकता, ये खाली वो पढ़ते हैं। अब तो हमने ये भी शुरू कर दिया, हम इस्लाही भी पढ़ते हैं, फजाइल भी पढ़ते हैं। और उसके लिए तो मैं आपकी खिदमत फिर एक मरतबा बता दूं, अगर आप चाहिएगा कि हम फजाइल छोड़ दें तो हमने एक जुमला हुसैन हौजे में कहा था मेंबर से, नेट पर आप मजलिस सुन लीजिए, मैं शहर छोड़ सकता हूं जिक्र अली नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि हमने दुनिया छोड़ दिया है, जिक्र अली नहीं छोड़ दी, हमारी तारीख है। तो ये जो आप तशरीफ लाते हैं ये हुसैन की तन्हाई का खिराज है। और ये भी समझ लीजिए कि जो अदा खाने में आता है और अदादारी में आता है वो हजरत अब्बास अलमदार की पनाह में है।
अब देखिए, मैं मसाइब पढ़ने से पहले 4 मिसरे फसील काजमी बंबई का एक नौजवान शायर है, क्या खूबसूरत उसने शेर कह दिया, मेरे दिल को लग गया। वो कहता है कि हुआ तुलू वफाओं के शहर का सूरज। शेर सुनिए, इस अंदाज के शेर बहुत कम कहे गए हैं, तो जब कम कहे गए हैं तो कम सुने गए होंगे। हुआ तुलू वफाओं के शहर का सूरज, अंधेरे डूब गए, हर तरफ उजाला है, और ये कौम परचमे अब्बास क्या संभालेगी, इसे तो परचमे अब्बास ने संभाला है। परचमे अब्बास क्या संभाले, इसे तो परचमे अब्बास ने संभाला है। बातें लरस जाते हैं एक लफ्ज अब्बास। दुश्मन जो अली के दुश्मन है, जब मुसीबत पड़ती है तो वो भी या अली कहते हैं, और या अली तो कहना ही पड़ेगा, हर हाल में कहना पड़ेगा। यहां ना कहिए तो वहां तो कहना ही पड़ेगा। इसलिए कि जैसे डूबते डूबते फिरौन को कहना पड़ा था या अल्लाह, अभी ना कहो तो आखिर में तो कहना ही पड़ेगा, उसके बगैर कोई चारा है नहीं। अब एक अलग बात है कि यहाँ तौबे का दरवाजा खुला रहता है, मरने के बाद बंद हो जाता है। बस अजीब इतनी सी अपील थी कि अगर आप तशरीफ लाएंगे तो हमारा पढ़ने में दिल लगेगा और हमारी हौसला अफजाई हो। बस ये है, आपके आने से फायदा ये होगा कि हमारी हौसला अफजाई होगी, और आपका फायदा ये होगा कि एक जगह बैठ के, इसलिए घर पर मजलिस आप सुन सकते हैं ऑनलाइन, मगर वहां ऑनलाइन कंप्यूटर में मासूमी नहीं होगी, वहां शहजादी नहीं आएंगे, शहजादी यहां आएंगे। इसलिए कि वहां फर्श नहीं होता, शहजादी कहां आके बैठती है, फर्श। मैं आपकी खिदमत में मसाइब पढ़ने से पहले एक जुमला कयामत का कह दूं। पूरी दुनिया में आपने देखा होगा कि जहां कोई मर जाता है, कोई हादसा होता है, तो लोग पुरसा देने जाते हैं। जहरा की गुर्बत का आपने अंदाजा लगाया है? शहजादी पुरसा लेने आती, जमाने में पुरसा देने जाया जाता है, शहजादी पुरसा लेने आती, इससे बड़ी गुर्बत जहरा की में क्या पड़ती है? अज़ादारो, तेज सर्दी में आप आए, मैं शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, सैयदा आपको अजर देंगी, मगर आपका आना कारामत हो जाए, इसी हवाले से बड़ा नफ्सियाती एक टुकड़ा मसाइब का पढ़ना। आपका आना, तेज सर्दी, सब ज़हन में रखिएगा। उसके बाद मसाइब सुनिए, वो बहुत तवील मसाइब नहीं है, मगर इतने दर्दनाक हैं कि अगर आपने तसव्वुर करके सुना तो मैं मिंबर से कह रहा हूं, आंसू रोक न पाए। जब अली अकबर का लाशा आ चुका, अब्बास के शाने घर में आ चुके, 6 महीने के बच्चे को हुसैन दफना चुके, तो एक मर्तबा पर जरा अंदाजा लगाइए, आप भरा घर एकदम से सन्नाटा हो जाए, हुसैन खैमे में। तारीख में है कि ज़ैनब व उम्मे कुलसूम के अलावा 5 बहनें और थी हुसैन की। 7 बहनों ने एक मर्तबा हुसैन को गले से लगा लिया। हुसैन ने बहुत गिरिया किया, तो एक मर्तबा ज़ैनब आगे बढ़ी, कहा भैया जरा थोड़ी देर रुक जाइए, ये बीवियां हल्का बना के आपको रुखसत करें। हुसैन ने कहा ज़ैनब मैं तैयार। तमाम बीवियों ने गोल बना लिया। ज़ैनब ने आवाज दी, भैया इन सबको देख लीजिए। मतलब आखिरी में हुसैन ने दो फिक्रे, रबाब को देखा, रबाब मेरे बाद हाथ में रस्सी बांधी जाएगी। रबाब ने सर हिला के कबूल किया, मादर अली अकबर मेरे बाद मुझसे कसी जाएंगी, उम्मे फरवा अजियतें बढ़ेंगी, बेटी सकीना तमाचे खाने पड़ेंगे। एक एक बीवी को देखते रहे, तसव्वुरात में हुसैन लाते रहे। आप सुनेंगे मेरा जुमला, मैं एकाएक हुसैन की निगाह घूमते घूमते शहजादी ज़ैनब पर पड़ी। न जाने क्या ख्याल आया, हुसैन ने अमामा उतारा, ए मेरे अल्लाह, मेरे बाद ज़ैनब को तू सब्र देना। बस समझ लो, हुसैन खैमे से निकलना चाहते हैं कि एक मर्तबा का ज़ैनब जरा सैयद सज्जाद से रुखसत, बस आखिरी 1 मिनट।
अल्लाह आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम हुसैन। हे मौला, इन रोने वाले तमाम आज़ादार मोमिन मोमिनात, बच्चे बूढ़े के गुनाहों को माफ कर मेरे मामूद। इनकी दिली तमन्नाओं को हजरत अब्बास के सदके में पूरा फरमा। सुनेंगे आप, हुसैन कह रहे हैं, बहन ज़ैनब जरा उस खैमे में चलिए जहां हमारा बेटा सैयद सज्जाद है। देखिए ये जुमला मैंने किताब में नहीं पढ़ा, मौलाना गुलाम अस्करी साहब क़िबला अल्लाह मुक़ामहू यहाँ पर पढ़ते हैं, लिखते हैं कि हुसैन ने इसलिए ज़ैनब से कहा कि आप चलिए, कि जब मैं फर्ते मोहब्बत से रुखसत हूँगा तो बेटा हमसे चिमटे, तो कोई हो तो साथ में मोहब्बत से अलग कर ले। अरे नहीं समझा आपने। मैं कहूँगा मौला, काश ये इंतजाम सकीना के लिए हो जाता जब आपकी कुछ नहीं हुई। तो ज़ैनब और हुसैन उस खैमे में आए जिसमें हमारा चौथा इमाम आलम कश्मसाई ने, जिसे न दवा मिली हो न गजा। आंखें बंद, ज़ैनब ने कहा मेरे लाल सैयद सज्जाद, आवाज नहीं है। फिर एक मरतबा आवाज दी, बेटा सैयद सज्जाद, कोई आवाज नहीं। तो ज़ैनब आई और पेशानी पर हाथ रखा, आवाज दी, बेटा सैयद सज्जाद। आंखें खोली, फूफी अम्मा मैं जाग रहा हूँ। बेटा तुम्हारे सरहाने तुम्हारे बाबा खड़े। अब जो एक मतलब आंख को खोल के देखा, बस सुनिएगा पूरा दफ्तर मसाइल एक जुमले में, आंख को उठा के जो देखा तो चेहरा हुसैन का अली असगर के खून से लाल था। उसने पूरा दास्तान करबला समझा दिया। मतलब घबरा के कहा, ऐना ऐना हबीब इब्ने मज़ाहिर। हुसैन ने कहा बेटा वो तो कत्ल कर दिया। कहा ऐना ऐना अखी अली उनी अकबर, का बेटा वो भी कत्ल कर दिए। तो जैसे मुसीबत आपको पड़ती है और हमारे यहाँ औरतें घबरा के आखिर में अब्बास का नाम लेती है, वैसे ही मेरे चौथे इमाम ने आखिरी मर्तबा का ऐना ऐना अम्मी अबुल फजल अब्बास। मर्तबा हुसैन ने कलेजे पर हाथ रखा, बेटा बस मर्दों में या आप है या मैं, चचा भी मारेगा, बस अदा हो मजलिस तमाम हुई। मक्तल का जुमला सुनी, बीमार ने दोनों तरफ मुट्ठी से बिस्तर को पकड़ा, उठना चाहा मगर उठा न गया, गिर गया। मरतबा घबरा के कहा, फूफी अम्मा जरा सहारा तो दीजिए। हाय हाय आपने इंसाफ नहीं किया। ज़ैनब ने पूछ में हाथ लगा के सहारा दिया। जब मेरा चौथा इमाम बैठा, वह मजलिस तमाम हो गई। अज़ादारों, मुसीबत उठा के आए हो, जरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मुसीबत को अकेले में याद करना तो रोना आएगा। ए अज़ादारों, जो 10वीं मुहर्रम को बिस्तर पर उठ के बैठ न पाया, वो इमाम 11 मुहर्रम को कैदी बनाया गया। हाथों में हथकड़ी, पाँवों में बेड़ी, गले में खारदार, तो करबला से कूफा, कूफा से शाम। हाय मेरा चौथा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वस्सलामु अलैकुम लज़ीना ज़लमू अय्युहुम कलबियम। परवरदिगारा, तुझे वास्ता है इसी मजलिस हुसैन का हम सबको नेक और एक बनने की तौफीक। परवरदिगारा, तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमारी इन आंसुओं को रुमाल ज़हरा में जगाना। मेरे माबूद, हम सब की शिरकत को, तशरीफ आवरी को बहुजूर इमाम ज़माना शरफ कबूलियत से नवाज। परवरदिगारा, तुझे अब्बास से कटे हुए बाजुओं का वास्ता, उन बाजुओं में ताकत अता फरमा जिन पर हुसैन का मातम किया जाता है। मेरे माबूद, तुझे अली अकबर के जख्मी कलेजे का वास्ता है, उन सीनों में ताकत अता फरमा जिन पर हुसैन का मातम किया जाता है। मेरे माबूद, तुझे रवा की उजड़ी हुई सूनी गोद का वास्ता, उन गोदियों को आबाद रख जिसमें हुसैन के मातमदार अभी पल रहे हैं। मेरे माबूद, तुझे राहिब को 7 औलाद देने वाले तशनल अले करबला हुसैन का वास्ता, उन घरों को चरागे औलाद से मुनव्वर फरमा जो महरूम व औलाद है। परवरदिगारा, जब तक जिंदा है हुसैन का आज़ादार बना दे,
दुनिया से उठाना तो हुसैन का अज़ादार बना के, और ये मेरे महबूब अगर जिंदा रहे तो मजलिस में आने की तौफीक इनायत फरमाए, और अगर मर जाए तो रूहों को इतनी इजाजत दे कि मजलिस हुसैन में शरीक। वारिसे करबला खून मुंतकिम हुसैन इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा। हम सबको इमाम ज़माना के आवान और अंसार में शुमार कर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।